चक्कर बहुत आ रहे थे। हाँ जी। हम चल नहीं पा रहे थे, लेटे लेटे चक्कर आ रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो आप डॉक्टर को नहीं दिखाया, किसी डॉक्टर को? बहुत डॉक्टर को दिखाए, अपोलो तक दिखाए थे। हाँ जी। कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेडिसिन बहुत ली चक्कर की, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बस दिक्कत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। 15 दिन हो गए थे चक्कर आते आते हमें। लेटे लेटे चक्कर, करवट लेटने में चक्कर, बहुत चक्कर थे। हाँ जी। तो जब हम यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, किसी ने बताया था हमारे हस्बैंड को, तो हम जिस दिन यहाँ आए हैं उसी दिन हमारी आधी तकलीफ़ ख़त्म हो गई थी। क्या बात है मैम। आँख नहीं खुल रही थी चक्कर में। हम ऐसे ऐसे दिन भर सर मेरा लटका रहता था नीचे, ऐसा लगा जैसे मेरी आँखें खुल गई। क्या बात है। और क्या, और इसके अलावा और कोई दिक्कत थी या फिर बस आप मेन चीज़ थी चक्कर की, जो सबसे ज़्यादा हमको डिस्टर्ब कर रहा था। चलने में हमारे रोज़मर्रा काम हमारे सब डिस्टर्ब हो चुके थे। हम बिस्तर पे ही पड़े थे। हाँ जी। बिस्तर के अलावा कुछ नहीं, बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। ये हालत मेरी हो गई थी। तो मैम अभी आपको कितने % आराम मिल गया यहाँ से? समझिए कि 100% आराम मिल गया। चक्कर तो ऊपर अल्लाह का शुक्र है एकदम नहीं आता। सारे काम हम कर रहे हैं। चलिए चलेंगे अपने आप चलेंगे, चक्कर लगेगा, डरना नहीं। हाँ खड़े चलिए चलिए चलिए, आगे जाइए उधर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए वापस आ जाइए, घूमिए घूमिए घूमिए। अपने आप। हाँ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। कोई चक्कर तो नहीं? आँखें ऐसे भाग रही है। जो बात फील हो बस आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। बस अब चक्कर से आराम से, लगा आराम से। चक्कर। फिर क्या दर्द ज़्यादा रहा है? दर्द मुझे हो रहा, पीठ में भी होने लगा। कहाँ पे? मतलब कल यहाँ था, अभी उठ करके यहाँ तो हो ही रहा, अभी बढ़ कर यहाँ आ गया अभी इस तरह से। बिना उसको छोड़ के नहीं चल सकते? नहीं, कोई बात। चलिए फिर आप वापस चलिए। उठता नहीं सर है। करूँगा सर, अभी सर आप पहले जाएंगे, मसल रिलैक्स होगी, ठीक है? आप मोमेंट थोड़ा सा उठाइए प्लीज़। सीधा। इससे ज़्यादा नहीं हो रहा भाई। सॉरी, तकलीफ आ रही है पीछे? नहीं मतलब हो ही नहीं रहा तकलीफ। फ्रोजन है ना सर, कंधा जाम हो गया। दूसरा उठाइए सर, दूसरा हाथ। मेरा नाम कर्नल AK सिंह है। मैं रिटायर्ड हूँ। जी। 2014 में रिटायर हो गया था आर्मी से। हाँ जी। उसके बाद से मैं यहाँ पर त्यागी विहार AWHO कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ जी। हम शाम को आए थे, बहुत तेज़ दर्द था। यहाँ पर आकर डॉक्टर जगजीत सिंह ने हमें एक्यूपंक्चर किया। उसके बाद दर्द काफ़ी कम हो गया। इस तरह से हमने यहाँ आना शुरू किया और अब 2 महीने हो गए। अभी हाथ मेरा काफ़ी पूरी तरह से ऊपर जाता है, वर्टिकल प्लेन में भी जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी जाता है। तो सर आपका एक्सपीरियंस यहाँ हमारे सेंटर पे कैसा मैंने है? यहाँ देखा है कि ये एक बहुत ही होलिस्टिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर होते हैं जी। और मल्टी डायमेंशनल ट्रीटमेंट है। इसमें से जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है वो एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, थोड़ी सुजोग थेरेपी भी होती है, थोड़ी रेकी भी होती है, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी भी है। उसके अलावा थोड़ा सा ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं वो भी हैं साथ में, और सब एडवांस ट्रीटमेंट हैं।
यहाँ जो लोग आते हैं वो ऐसी बीमारी से ग्रसित होते हैं जो कि एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। वो बीमारी जो है वो ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं इनको कोई बोन की दिक्कत है या कि नर्व्स की दिक्कत है, तो ये चीज़ें टाइम लगती हैं ठीक होने में और इस तरह से टाइम लगता है। अगर हम चाहें कि मेरा फ्रोज़न शोल्डर है या कि बैक पेन है या और कोई प्रॉब्लम है, सिरोसिस है या जो भी, वो एक दिन में ठीक हो जाए तो ये इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मरीज को हमेशा किसी भी डॉक्टर के पास जाए, चाहे यहाँ आए या कहीं भी जाए, पेशेंस रखना। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड पेशेंट। मरीज हैज़ टू बी पेशेंट एंड लेट द मेडिसिन टेक इट्स इफेक्ट। दैट इज़ वन इशू। एंड हर एक डिसिप्लिन का जो है, चाहे वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो या कि बाकी कोई डिसिप्लिन हो, हर एक उसका एक टाइम फ्रेम होता है ठीक होने का। जैसे आपको अगर बुखार है, आपने पैरासीटामोल खाया तो आप 2 घंटे में उतर जाएगा, बट 2 घंटे लगे ना उसमें। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर है तो उसमें टाइम लगता है। उसका टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप कितनी एज ए पेशेंट आप कितनी उसमें हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर। जी, फिर वापस जाइए। तेजी से चलते हैं बाप रे, बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। बहुत दर्द होता है बहुत। वापस। ठीक है, अभी मैं रीना चैटर्जी हूँ। मैं पेशे से एक टीचर हूँ और जो कि टीचर्स की आम समस्या होती है कि हम लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से फेस करना पड़ता है, तो उसी तरह से मुझे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ। डॉक्टर साहब से बात करी और सच बताऊं तो आधी परेशानी उनसे बात करने के बाद ही ख़त्म हो गई। वो इतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तकलीफ़ हो रही थी, मैं रोती थी तकलीफ़ में और इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ थी। बहुत पेन हुआ करता था शोल्डर्स पे और नेक पे और मैं सो नहीं पाती थी। सेशन में मुझे थोड़ा आराम मिला। सेकंड सेशन में मैं जो कभी लेट के सो नहीं पा रही थी पिछले 12 दिनों से करीब, तो मैं सेकंड सेशन के बाद मैं लेट कर सोई हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी इजी चेयर पे बैठ के सोया कर रही थी, मैं लेट ही नहीं पाती थी। तो मैं लेट कर सोई हूँ एंड इट वॉज़ अ बिग डे फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली ऑल्सो। लगता है कि मैं सही जगह पर आई हूँ, सही हाथों में पड़ गई हूँ और अब शायद मुझे ये परेशानी फिर कभी नहीं होगी। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरनजोत सिंह राजपाल है। क्या नाम है? तरनजोत सिंह राजपाल। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 3rd C। फ्रेंड्स, जब बच्चे जंक फूड लेते हैं और डिफरेंट डाइट्स लेते हैं, उसका इफ़ेक्ट उनकी फेशियल इफ़ेक्ट्स पे आता है। देखिए, ये केस है जिसमें इनको फेशियल पाल्सी, हम कहेंगे फेशियल पाल्सी हो गई है। ऐसी प्रॉब्लम होती थी फेस पे ना, जब स्माइल करते थे तो ये लाइन बन जाती थी। हाँ। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको? नहीं। फूक मारो, अच्छा स्माइल करो। थैंक यू। You're welcome। कर रहे हैं आज से हम, तो ये खिंचा हुआ जा रहा है। ये कल परसों से हमें प्रॉब्लम हुई इसकी, परसों से। मतलब बात करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी और मुंह हमारा जो है बिल्कुल सीधा नहीं होता था। हाँ जी। लेकिन जब से आपके यहाँ ट्रीटमेंट हम कराए हैं, हमको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। पहले क्या क्या दिक्कतें होती थी आपको, ज़रा बताओ। पहले सुनाई नहीं देता था, एकदम सन्नाटा था। फिर मतलब फिर धीरे धीरे इसके किसी भी आवाज़ से इरिटेशन होती है, चाहे वो कोई तेज़ बोले चाहे धीरे बोले। लेकिन फिर ट्रीटमेंट के बाद से थोड़ी इरिटेशन कम हुई, फिर थोड़ी कम होते होते इरिटेशन ख़त्म हो गई और सुनने भी लगे ठीक से। आपने क्या सोचा था कि आप कभी ठीक हो पाओगे? लगा ही नहीं था कि मतलब फिर से सुन भी पाएंगे इस कान से। नहीं लगता मतलब था? चाह चुका था। हाँ, नहीं, एक बार भी नहीं लगा कि सुन पाएंगे।
तो फिर अभी उम्मीद की किरण आपकी जग चुकी हैं, आप सुनने भी लग गए हो, इरिटेशन लेवल भी ख़त्म हो चुका है। तो आप और क्या कहना चाहोगे अपने बारे में और हमारे सेंटर के बारे में, आपने जो भी ट्रीटमेंट्स लिए यहाँ से? यहाँ मतलब हमको पेनलेस ट्रीटमेंट चाहिए था तो हमको पेनलेस ट्रीटमेंट मिला, हमको लेज़र से चाहिए था हमको लेज़र से मिला। और मतलब ये हाँ अच्छा है, इसने नहीं जो सोचा था वो भी हो गया मेरे कान के साथ। हमने कभी नहीं सोचा था कि इससे सुन भी पाएंगे, क्या? लेकिन सुन सके। हेलो, आपका नाम क्या है? अक्षय सिंह। आपको क्या दिक्कत होती थी पहले? पहले मतलब मेरी नाक भी जाम हो जाती थी और मुंह से सांस लेता था तो पूरा मतलब कभी एक नाक बंद होती थी और एक नाक चालू होती थी। यही दिक्कत थी। कितने टाइम से परेशान थे? मेरे को तो बहुत टाइम हो गया, मतलब हो गया 4-5 साल। 4-5 साल से दिक्कत हो रही थी, राइट? तो सांस कैसे लेते थे फिर, मुँह से ही? हाँ, मतलब मुंह से लेता था और कभी कभी एक नाक बंद होती थी और एक नाक चालू होती थी, ऐसा था। तो और अभी आपने हमारे यहाँ कितने ट्रीटमेंट्स लिए हैं? 2 ट्रीटमेंट्स लिए हैं। 2 ट्रीटमेंट्स के बाद आपको कितना रिलीफ मिल गया है? उसके बाद मेरे को मतलब ये हो रहा है, दोनों नाक से सांस ले पा रहा हूँ और मतलब थोड़ा जो पेन होता था यहाँ पे वो भी सही हो रहा है, मतलब दर्द जो है सही हो रहा है या ठीक हो गया है? ठीक हो गया है।